जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। और आज की सबसे बड़ी ख़बर तो यही है कि इमरान खान का पेशावर में जलसा एक सुपर हिट फ्लॉप हुआ है और ये बड़ी हैरान कुन बात है। इस जलसे से पीटीआई के लोगों को बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता थी और उसमें खान साहब ने हकीकी आज़ादी बल्कि जंग आज़ादी का ऐलान करना था, लेकिन लोगों की तादाद इतनी नहीं थी कि वो जंग आज़ादी का ऐलान कर सकें, तो वो मेरे ख़्याल में मौखिर कर दिया गया जंग आज़ादी का ऐलान। इस जलसे के हवाले से ही मुसलसल बात होगी। दो तीन चीज़ों पे हमने गुफ्तगू करनी है। पहली बात तो ये है कि लोगों की तादाद क्यों कम थी। दूसरी बात ये है कि खान साहब ने जो दूसरे सियासतदानों की, जिसमें नवाज़ शरीफ, आसिफ जरदारी, जावेद लतीफ़, ख्वाजा आसिफ, साद रफ़ीक, जिसकी वीडियो चलाई, क्या वो उस कॉज को हेल्प कर रहे हैं कि जो इल्ज़ाम उन पर है फ़ौज में बगावत करवाने का, या उसको उस जलती पर पेट्रोल छिड़क रहे हैं, उसको मज़ीद बढ़ावा दे रहे हैं। तीसरी और एक्सक्लूसिव स्टोरी है और वो बहुत इम्पॉर्टेंट स्टोरी है। वो ये है कि एक चीज़ हमने इमरान खान साहब के जलसों में बड़ी हैरत अंगेज़ नोटिस की है और आज के जलसे में तो वो बहुत ज़्यादा विजिबल थी। लोग आते हैं और बड़ी तादाद में भी आते हैं, कम तादाद में भी आते हैं। आज पेशावर में कम थे, लेकिन जो ज़्यादातर विजुअल आपने देखे तो जब खान साहब तकरीर शुरू करते हैं तो उनको 5 मिनट हो जाते हैं, उसके बाद लोग उठना शुरू कर देते हैं और जलसा गाह से जाना शुरू कर देते हैं। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, कई जलसों में हुआ। और इस बात पर मैं काफ़ी हैरान भी था कि मसलन एक आदमी पता नहीं किस गांव से सफ़र करके इमरान खान की मोहब्बत में हकीकी आज़ादी हासिल करने के लिए तहरीक इंसाफ के नारे मारने वो जलसे में पहुंचा। और जलसे का उरूज, टॉप पॉइंट तो वो होता है जब खान साहब तकरीर शुरू करते हैं। उससे पहले तो मोडेलिटीज़ होती हैं, कोई मुराद सईद आ गया, परवेज़ खटक आ गया, डीजे भट्ट ने गाने लगा दिए। वो असल चीज़ नहीं होती, वो सब ड्रामा होता है। और उसके बाद जब खान साहब आते हैं तो फिर तो उन लोगों को ज़्यादा जोश में होना चाहिए, ज़्यादा वलवले में होना चाहिए और वहाँ से पत्ता भी नहीं हिलना चाहिए। लेकिन अक्सर जलसों में हमने ये देखा कि जैसे ही खान साहब खिताब शुरू करते हैं 5 मिनट के बाद लोग निकलना शुरू कर देते हैं। ये बड़े मज़े की स्टोरी है। कुछ रिपोर्टर से और कुछ मुकामी लोगों से हमने बात की और इस स्टोरी के हवाले से कुछ बड़े दिलचस्प हक़ाइक़ आपको बताए जाएंगे आज के इस व्लॉग में। और खान साहब के पास एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि मोहतरमा ज़ेबा चौधरी साहिबा के हवाले से कोई वजाहत दे दें, कोई माफ़ी मांग लें, कोई अपॉलोजी कर लें, लेकिन कोई अपॉलोजी हमें नज़र नहीं आएगा। और बहुत ये खौफनाक बात है, इससे लोअर जुडिशरी में लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्या तलब कर रहे हैं? माफ़ी मांग रहे हैं, इनको सज़ा नहीं दे रहे, कोई जेल में नहीं डाल रहे, सिर्फ कह रहे हैं कि आपने गलती की, माफ़ी मांग ले। लेकिन खान साहब जैसे हर धर्म आदमी हैं, वो माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है। आज उनके पास बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। अब अगले दिनों में ये केस सामने आएगा। उन्होंने बल्कि उल्टा मोहतरमा ज़ेबा चौधरी पे इल्ज़ाम लगाया कि मैंने जो अल्फाज कहे, अच्छा सारे अलर्ट हो गए कि खान साहब कहने लगे हैं कि जनाब अब वो ज़ेबा चौधरी से माफ़ी मांगते हैं। उन्होंने कहा जी मैंने जो अल्फाज कहे वो सख्त थे। अच्छा, अब इसके बाद नेचुरली ये होना चाहिए था कि मैं उसके लिए आपसे माफ़ी का खास्तगार हूँ। लेकिन उसके बाद खास, लेकिन जो शहबाज गिल के साथ जुल्म हुआ, जो टॉर्चर हुआ, जो केले खिलाए गए, जो उनको जूसेस पिलाए गए, शहीद खान साहब उसका जिक्र कर रहे थे, उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और मेरा इरादा तो इदारे मजबूत हों। हालांकि खान साहब ने हर इदारे को तबाह करने की कोशिश की है, जुडिशरी को, नैब को, इलेक्शन कमीशन को, पार्लिमान को, हर इदारे को मुतनाज़ा करने की, फ़ौज को सबसे ज़्यादा
फ़ौज को मुतनाज़ा करने की कोशिश की। और तो वो कैसे कह सकते हैं कि आज जो है वो जनाब इदारे मुतनाज़ा नहीं कर रहे थे। एक बड़ा दिलचस्प बयान था, उस पर बात करके फिर हम आपको एक्सक्लूसिव स्टोरी की तरफ लेके जाते हैं। खान साहब ने कहा कि मैं फ़ौज के ऊपर तनकीद उनकी बेहतरी के लिए करता हूँ। बहुत अच्छी बात है, तो आप दूसरे इदारों पे भी तनकीद करते हैं तो उनकी भलाई के लिए करते होंगे। आप अगर नवाज शरीफ और जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान पर तनकीद करते हैं तो वो भी आप उनकी भलाई के लिए ही करते होंगे। और फिर ये बात भी इम्पॉर्टेंट है कि जो सहाफ़ी आप पर तनकीद करते हैं वो यकीनन आपके इस बयान की रोशनी में आपकी भलाई के लिए ही करते होंगे ना। कुछ ज़ाती दुश्मनी थोड़ी है, कोई किसी की जेब से बटवा थोड़ी निकाल लिया है आपने। फिर जो इदारे आपके माजी के ऊपर तनकीद करते हैं वो जो है आपकी भलाई के लिए ही करते होंगे। अब जो इलेक्शन कमीशन जो कुछ कर रहा है, को तोशा खाना और ये वो तो ममनुआ फंडिंग, ये खान साहब आपकी भलाई के लिए हो रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आ रही। तो ये सारी चीज़ें आपकी भलाई के लिए, क्योंकि आपके बयान की रोशनी में भलाई करने का वाहिद तरीका ये है कि लोगों पर तनकीद की जाए और खूब तनकीद की जाए, बेमकसद बिला वजह और बेतहाशा तनकीद की जाए, दबा के तनकीद की जाए, तो इससे भलाई होती है। तो मेरे ख़्याल में आपकी सबसे ज़्यादा भलाई इस वक्त जो है वो इलेक्शन कमीशन चाहता है। आपकी सबसे ज़्यादा भलाई के इस वक्त निज़ाम अदल चाहता है। और आप ही की भलाई के लिए वो ज़ेबा चौधरी साहिबा ने एक फ़ैसला दिया था और आपकी भलाई के लिए पुलिस आपके ख़िलाफ़ केस दर्ज कर रही है। हाँ साहब, आप समझे नहीं हैं, वो आपकी भलाई चाहते हैं। इस तरह के इक़दाम भलाई के लिए होते हैं। जिस तरह आप फ़ौज की भलाई करना चाह रहे हैं, ये इदारे आपकी भलाई करना चाह रहे हैं। इतनी सी बात है, कौम को नहीं समझ आ रही भाई, इसमें समझ नहीं आती। अच्छा जी, आ जाए जी इमरान खान का पेशावर जलसा। पेशावर और केपी के वो जगह है जहाँ खान साहब ने 9 साल 10 साल हुकूमत की है और बड़ी हुकूमत की है और बिल्कुल मुतलकुल अनान बनकर की है। किसी की ज़रूरत नहीं थी खान साहब के ख़िलाफ़ कोई बात कर सके। और यहाँ इनके रिसोर्सेज, खान साहब ने जो है ना, इनके रिसोर्सेज जैसे बाप का माल होता है, केपीके के रिसोर्सेज इस्तेमाल किए, अपने दोस्तों को कॉन्ट्रैक्ट्स दिए, कहीं ना कहीं से हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल करते रहे। सैलाब आया तो सैलाब से ज़दगान की कोई ख़ास परवाह नहीं की, पांचे उठा के एक दफ़ा गए और वो भी रेड कारपेट लगा के, या फिर एक फ़ोटो सेशन कराया गरीबों को बिरयानी देते हुए। बड़ा एम्बैरेसिंग है वो जो बीच में वीडियो आ रही है कि हाथ हटा लें, शॉट नहीं सही बन रहा। तो इस तरह गरीबों की मदद करेंगे। फिर जहाँ पर आज जलसा किया गया, ये वो जगह है जहाँ से कुछ थोड़ा फासले के पे ही लोग सैलाब से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए थे। वहाँ जाने की आपको तौफीक नहीं हुई और यहाँ पर जलसा करने की तौफीक हुई है। जलसे में लोगों की तादाद तवक्कुआत से कम थी। हालांकि कहा जाता था केपीके में खान साहब का तूती बोलता है और ख़ान साहब से बड़ा लीडर वो केपी में आया ही नहीं है। ऐसा ज़बरदस्त लीडर है वो जो है केपीके में। अगर उनके वोटर कम होना शुरू हो गए हैं तो उसकी वजह से जलसे में आने वाले लोग कम हो गए हैं, तो ये ख़तरनाक बात है। और पीटीआई के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। क्यों कम आए? पहले आते थे, बहुत आते थे, जेन्युइनली आते थे। क्यों कम हुए? उसकी 2-3 वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये है कि सैलाब ज़दगान के साथ खान साहब ने जो सलूक किया, केपीके के लोगों को जो बेवकूफ़ बनाया, उससे लोग तंग आ गए। दूसरी वजह ये हो सकती है कि एक ही तरह की तकरीरें 1972 से खान साहब रगड़े हैं, तो वो तकरीरें हर आदमी ने सुनी हुई हैं, बच्चे बच्चे को याद हो गई हैं, लिहाजा अब उसमें दिलचस्पी नहीं। एक और एंगल इसमें यह भी हो सकता है कि जो खान साहब ने एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्टांस लिया है वो जो है कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है और वो लोगों को पसंद नहीं आई। लोग फ़ौज से मोहब्बत करते हैं और इस तरह की बातें, फ़ौज में निफाक इंतशार की
उन्हें पसंद नहीं है। चौथी वजह ये हो सकती है कि खान साहब नया पाकिस्तान बनाना चाह रहे थे और केपीके के अंदर जो लोगों के हालात रहे वो बिल्कुल तब्दील नहीं हुए। भूख, नंग, बेरोज़गारी, मुफलिसी, इलाज की कोई सूरत हाल नहीं और तालीम की कोई सूरत हाल नहीं। वो टेक्स्ट बुक बोर्ड वाला किस्सा तो आपने सुन ही लिया होगा। 3 अरब 66 करोड़ रुपए का टांका लगाया गया और किताबें, केपीके टेक्स्ट बुक की बोर्ड की बात कर रहा हूँ, किताबें छाप दी, किताबें ज़्यादा छाप दी, फिर उन किताबों को जो मुफ्त मिलनी थी उनको बाज़ार में बेच दिया। 1 अरब पता नहीं 88 करोड़ की किताबें बेच दी। तो ये तो वहाँ पे इंसाफ का हर निज़ाम वहाँ पे तबाह कर दिया। फिर बीआरटी सबके सामने, अब पेशावर के लोगों के लिए सुहाने रूह बन गई है। मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, इस्लामाबाद से पेशावर आप 1.5 घंटे में पहुँच जाते हैं। और फिर उसके बाद टोल प्लाज़ा, अब ये सिचुएशन नहीं है, पहले थी, 3 साल रही है कि टोल प्लाज़ा से लेके पेशावर सदर तक पहुंचने के लिए आपको 1.5-2 घंटे दरकार होते थे। बड़े अजाब में पेशावर के लोग रहे हैं। बीआरटी बनी, सही बनी, नहीं बनी, बहुत ज़्यादा ख़र्चा हो गया, वो सारी कहानियाँ आपने सुनी हैं। तो कोई तरक्की शरक्की नहीं हुई। तो खान साहब ने शायद, केपीके के लोगों ने इस तरह भी शायद अपने अफसोस का, गम का या एंगर का इजहार किया कि आज उन्होंने जलसे में शिरकत नहीं की। एक्सक्लूसिव स्टोरी जो खान साहब की तकरीर सुने बगैर लोग बाहर चले गए, वो सुनाने से पहले थोड़ा सा यूट्यूब और फेसबुक के हवाले से भी बात करते हैं। खान साहब की तकरीर शुरू हुई तो यूट्यूब में कोई प्रॉब्लम पैदा होना शुरू हो गई और कुछ ज़राए कहते हैं कि ये को पता नहीं वो फाइबर ऑप्टिक का कोई इशू था, और कुछ खान साहब, कुछ कहते हैं ये खान साहब के लिए किया गया। सारा सोशल मीडिया, ट्विटर बैठ सा गया था। खान साहब की तकरीर उस तरह नहीं चल सकी सोशल मीडिया पे जिस तरह चली जाती थी। ये कोई सेंसर करने का समझदार तरीका नहीं है। वैसे यूट्यूब बंद करने से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और दुनिया भर में बड़ी बदनामी होती है। FATF हमारे बारे में क्या कह रहा है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि चैनल नहीं बंद करने चाहिए और उनको चलने देना चाहिए। और अगर आपको किसी शख्स से इख्तलाफ है तो उस शख्स से ज़रूर बात की जा सकती है या मामला तय किए जा सकते हैं। अच्छा जी, अब असल स्टोरी की तरफ आ जाते हैं कि खान साहब की तकरीर शुरू होती है, लोग जाना क्यों शुरू हो जाते हैं। और एक नहीं 20 लोगों ने मुख्तलिफ़ वीडियोस शेयर की हुई है सोशल मीडिया पे और इस वक्त वो सारा कुछ चल रहा है कि लोग, खान साहब उधर बोल रहे हैं, साफ ऑडियो आ रही है और लोग जौक दर जौक वहाँ से निकल रहे हैं और उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है खान साहब की तकरीर में। भाई अगर खान साहब, आपके जहन में ये सवाल पैदा होता हो कि खान साहब की तकरीर के लिए अगर वो सुनने आए हैं खान साहब के जलसे में PTI की मोहब्बत का दम भरने वाले, तो आखिर में चले क्यों गए? है ना हैरत की बात। वो उनका लीडर, वो महात्मा, हकीकी आज़ादी दिलाने वाला, जिसकी मोहब्बत से सरशार होकर वो पता नहीं कितने मीलों का, कोसों का सफ़र करके आए हैं, तो वो जब बोलने लगा है तो लोगों ने ऐसे उठे हैं जैसे स्कूल से बच्चे उठते हैं छुट्टी के बाद। तो इसके बारे में कुछ लोगों से इन्वेस्टिगेट किया, कुछ रिपोर्टर से बात की, बड़ी दिलचस्प बातें पता चली। दिलचस्प बात यह है कि तहरीक इंसाफ के हर जलसे में जो इमरान खान का अपना क्राउड है वो कम होता है और जो दूसरे लोग होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, जो लाए गए होते हैं। उन लाए गए लोगों की एक कीमत होती है, एक दिहाड़ी होती है और उनकी दिहाड़ी उस वक्त तक होती है कि खान साहब की तकरीर तक आपने रुकना है। तो वो बेचारे रुकते हैं और जैसे ही खान साहब की तकरीर शुरू होती है उन्हें पता चल जाता है दिहाड़ी लग गई है, पैसे मिल जाएंगे और उसके बाद वो बड़ी तसल्ली के साथ घर जाते हैं, पैसे उनको घर पहुंच जाते हैं। फिर मुलाकात होगी।